अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब मंडे का दिन, एंड मंडे को मैं मोस्टली अपनी बेड शीट्स एंड बेड कवर्स एंड पिलो केसेस एंड कंफर्टर्स ये सब चीज़ें धोती भी हूँ, वॉश भी करती हूँ एंड उनको चेंज भी करती हूँ। सो आज का दिन स्टार्ट हो चुका है, मंडे मॉर्निंग है और मेरे घर में मेरे बेडरूम में सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो अभी आपको लगेगा सेम कि शायद मैंने सेम ही बिछा दी, क्योंकि मैं ब्लैक उतार रही हूँ एंड मुझे ब्लू बिछानी है। दे बोथ लुक द सेम, लेकिन दो डिफरेंट है। क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंट है तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि चलो जी हमारा जो घर है वो साफ़ सुथरा हो चुका है। एक सेकंड पहले मैं ये तो उठा लूँ। सो जनाब घर की सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं अर्ली मॉर्निंग, एंड मुझे करना था बेड शीट्स को चेंज, पिलोज़ को चेंज। एंड कभी कभी ये होता है कि मैं मंडे को ही अपने जो हमारे होते हैं टॉवल्स वगैरह मैं वो भी धोती हूँ। लेकिन आज का मंडे वैसा मंडे नहीं होगा, क्योंकि आज मुझे डिफरेंटली काम करने हैं, इसलिए मैं आज वो नहीं धो रही टॉवल्स। आज मैं सिर्फ बेड कवर्स, बेड शीट्स, कम्फर्टर्स, इन चीज़ों को मैं ठिकाने लगाऊंगी। इनके लाइनर्स को भी मैं धोती हूँ, इनको भी मैं साफ़ करती हूँ, पहले एक साइड को फिर दूसरी साइड को। इसको ज़रा चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा लेंथी होता है इसका प्रोसेस, क्योंकि ये जो हमारा बेड है ये मैकेनिकल बेड है, तो इसमें थोड़ा इशू होता है, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। डॉक्टर साहब चले गए नीचे जिम करने के लिए और मैं आ गई ऊपर ये चीज़ें सारी की सारी सेट करने के लिए। इसको करते हैं सेट, 10-12 मिनट लगेंगे। वापस आती हूँ, आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सिर्फ बेडशीट चेंज करने, कंफर्टर मैंने लास्ट वीक चेंज किया था, तो कंफर्टर अभी 2-3 हफ्ते यही रहेगा, उसके बाद चेंज करूँगी। चलें अब इसको मैं सेट कर लूँ, फिर वापस मुझे 10 मिनट लगे हैं, टोटल 10 मिनट लगे हैं। मैंने पूरे बेड को, उसके मैट्रेसेस को निकाला, पीछे से उसकी क्लीनिंग कर दी, डस्टिंग वगैरह कर दी। और ये देखें अब ये ब्लू बेड शीट है इंस्टेड ऑफ ब्लैक, लेकिन ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो कि मुझे बड़ा पसंद है। मुझे मेरा अपना बेड, आई लव माई बेड, ट्रस्ट मी, इतना कंफर्टेबल। मसाज ऑप्शन इसमें है, इसमें आपके पास लाइट्स हैं, ये आपके लाइक इट्स अ रियली नाइस बेड। सो चलें ये हो गया हमारा डन। आज मेरा दूसरा टारगेट है कि मैंने आज कपड़े आयरन करने हैं, तो अब मैं निकालने वाली हूँ अपनी आयरन स्टैंड, यहाँ पे रखूँगी और स्टार्ट करती हूँ आयरनिंग। जी जनाब, तो आज का ये जो सारा का सारा व्लॉग है ना, वो बना है जी बड़ा ही कोई डिफरेंटली। क्यों? क्योंकि ना सारा दिन मैं इन एंड आउट होती रही हूँ, सारा दिन मैं काम करती रही हूँ, और आप यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कर क्या रही हूँ। अब पता क्या है, आज मैंने ये वाली कार मैं वॉश करवाने के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने वॉश इसको उन्होंने करवानी थी, उन्होंने इसको करवाया नहीं है वॉश। उन्होंने मुझे बोला कि गुलाई तुम आओगी तो तुम प्लीज़ लेके आ जाओ, ताकि हम हमारी कार को वॉश करवा लें। एक सेकंड जी, फोन थे मैं। सो मुसीबत अब ये है क्या बताऊँ, गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। ओके, तो मुसीबत अब ये हो चुकी है मेरे साथ कि मैंने ये सारे काम तो करने हैं, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि ये काम होंगे कैसे। बट मैंने थोड़ी ग्रोसरीज वगैरह भी की हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़े काम शाम किए मैंने, वो भी आपको दिखाने हैं। अभी जाना है, गाड़ी वॉश करवानी है। गाड़ी वॉश करवाने के बाद मुझे क्या करना है, डॉक्टर साहब को पिकअप करना है, फिर हमने जो कॉफ़ी पे भी जाना है। सो मच इज़ हैपनिंग, आपको साथ रख रही हूँ, साथ साथ चलें। एंड आज का व्लॉग बड़ा ऐसे वाला आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, एंजॉय करें आज का व्लॉग भी। चलें जी, जा रहे हैं जी अब जो चीज़ें वगैरह ख़रीदनी है वो लेने के लिए अंदर चलते हैं। 2-4 चीज़ें लेनी है, ज़्यादा नहीं, लेते हैं, लेके फिर वापस आते हैं। इसको ये खुल जाता है तो बड़ा मज़े का हो जाता है, सारा का सारा भी खुला सारा कुछ हो जाता है। चलिए, ग्रॉसरीज मैंने ले ली हैं। क्या लिया घर जाके दिखाऊंगी। काफ़ी चीज़ें थी, मुझे चाहिए थे ओनली एग्स एंड योगर्ट, लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे और नज़र आ गई, तो मैंने कहा चलो वो भी ले लेते हैं। सो आई एम डन नाउ। चलते हैं हमारी गाड़ी की तरफ और लेके जाके हम लोग हमारा फूड रखेंगे कार में। मैंने कार इतनी दूर खड़ी की है, आ गई हैं शैयाँ। उस बेचारे ने इतना अच्छा इसको रखा था और मैंने सारी चीज़ें नीचे फेंक दी हैं। चलो, वो है जी हमारी कार, लेट्स गो टू द कार। ये देखिए ज़रा, इस गाड़ी के ना सीट्स इन्होंने फोल्ड किए हैं, और मैं ऐसी वो ना, मुझे आता ही नहीं है इसकी सीट्स को ऊपर करना। सो ये चीज़ें मैंने अंदर रख दी हैं। मैं डर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीज़ें गिर ना जाएं। अंडे हैं, टूटने वाली चीज़ है। सो आई एम सो वरिड, बट इट्स ओके। चलें निकलते हैं, गाड़ी वॉश करवाएं, फिर डॉक्टर साहब को पिक करें, एंड देन हम चलो जी चलिए।
आपको मैं डिफरेंट लग रही हूँ ना इस गाड़ी में क्योंकि मैं हमेशा दूसरी में होती हूँ। ओह कॉपीराइट। तो चलें निकलते हैं, फिर मिलते हैं जी। तो बस जा रहे हैं अब हम लोग। अच्छा मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे ना गाड़ियाँ में जब बदलती हूँ ना, एक से दूसरी में तीसरी, तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में ना टाइम लगता है। डॉक्टर साहब है ना, ही इज़ प्रो, ही कैन ड्राइव एनी कार। हालांकि आप यकीन करें कि मैंने कोई ऐसी कार नहीं होगी जो मैंने नहीं चलाई होगी। मैंने बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं, नई पुरानी, हर तरह की गाड़ियाँ चलाई हैं, छोटी बड़ी। लेकिन डॉक्टर साहब इज़ सो गुड। लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तकरीबन 8-9 साल से ड्राइव कर रही हूँ। डॉक्टर साहब जब वो शायद 12-13 साल के थे तब से ड्राइव कर रहे हैं। सो इट रियली मेक्स बिग डिफरेंस कि आप छोटी एज में जब ड्राइव करना शुरू करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। एंड फॉर मी माई सेल्फ मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कभी कभी, क्योंकि जब मैंने ड्राइव करना शुरू किया था, मेरे बच्चे थे, आई वॉज मेच्योर, एंड एट दैट एज इट्स नॉट ईजी कि आप लोग सही ड्राइव कर सकें। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा जो ड्राइविंग सीखती हैं लेकिन वो इस तरह से ड्राइव नहीं कर पाती हैं। लेकिन मैंने ड्राइविंग सीखी, मैंने ड्राइविंग की, और विदाउट एनी हेजिटेशन के, हर चीज़ के, मैं हमेशा से अच्छी ड्राइव करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ व्हाट आई नो, आई एम अ गुड ड्राइवर। लेकिन अच्छा लगता है डिफरेंट जगहों पे जाना, खुद से ड्राइव करना। ये आप जिस तरह से आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना ड्राइविंग करके, ट्रस्ट में आप किसी तरीके से नहीं होते हैं। जब मैं ड्राइव नहीं करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्केजुअलिंग करनी पड़ती थी अपने हस्बैंड के साथ कि कब वो फ्री होंगे, लेके जाएंगे। ऑल्दो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने ड्राइविंग शुरू की फिर तो वो कहते हैं ना कि आज़ादी मिल जाती है आपको कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, गो वेन एवर यू वॉन्ट टू गो। इट्स रियली फन। सो अगर आप नहीं करते ड्राइव तो प्लीज़ करें, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। पता मेरे नाल होई बड़ी गंदी ने, मैं तो दसा आज तो ने क्या भी खावा, क्योंकि मैंने आवाज़ें सुनी है, मेरी सारी ग्रॉसरी गिर चुकी है। आए अब ये क्यों नहीं खुल रहा, अब इसको क्या हो गया, ठहर जाए, कीज़ अंदर है, अब ये खुल नहीं रही मुझसे। की का पास होना ज़रूरी है तब ये ट्रंक खुलेगा। ये ट्रंक, अल्लाह या अल्लाह, सारी चीज़ें गिरी पड़ी हैं अंदर, मैं आपको दिखा, हर चीज़ फैली पड़ी है। और मुझे सबसे ज़्यादा पता डर किसका लगा था, ये एग्स गिरे पड़े थे। अब मैं ये कह रही हूँ, अब डॉक्टर साहब आते हैं कहती हूँ कि सीट्स खोल दें ताकि हम लोग सेफ़ हो जाएँ। मैं डरती इसी बात से हूँ। पता है कभी कभी ना मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं, कुछ भी आप कर लो ना वो आप डर जाते हैं। मैंने कहा भाई अब कभी मैंने गाड़ी इस तरह से यूज़ नहीं की है, सो आई हैव नो आइडिया। आई थिंक ये ऐसे ही करना होता है। What happened? I'm here. दजाना, can you unfold the seats? मैं चीज़ें रखी ना गिर दी हैं। हाँ? I did. It's not working. Come you do it. जा रहा है एक शहजादा, जा रहे हैं अपने नाल, तो एक शहजादे नू मैं लेके जा रही। अल्लाह हाफिज। चलें अब हम लोग जाते हैं जी हमारी गाड़ी। या अब देखे भाई ड्राइवर चेंज, मैं पैसेंजर सीट पे, डॉक्टर साहब आ गए हैं जी ड्राइविंग। डॉक्टर साहब आ चुके हैं जी ड्राइविंग सीट पे, मैं इधर आ गई हूँ। अब पहले हमने कार वॉश करवानी है। एक्चुअली मुझे इस कार वॉश के ना वाइपर्स का नहीं पता था कि क्योंकि सेंसर्स वाले वाइपर्स होते हैं, ये खुद चल जाते हैं। एंड मुझे ये नहीं पता था कि इनको ऑफ़ कैसे करना है, क्योंकि मैं ऑफ़ करती नहीं हूँ, मैं तो ऑलवेज़ उनको ऐसे ही चलाती हूँ जब वो ऑन होते हैं। सो मैंने कहा पता लगे कार वॉश में गई हूँ, सेंसर ने काम किया और वो चलना शुरू हो गए हैं। उनको मैनुअली ऑफ़ करना पड़ता है सिस्टम में जाके। तो मैंने अभी डॉक्टर साहब से पूछा तो अब उन्होंने मुझे बताया इस तरह से मैनुअली तुम उसको ऑफ़ कर सकती हो। अदरवाइज़ मैं पहले कार वॉश करवाने जा रही थी कि चलो जाते हैं, करवा के फिर डॉक्टर साहब को पिकअप करूँगी। लेकिन चले अच्छा ही हो गया, मैं जल्दी आई हूँ 5 मिनट, और ये ऑलरेडी फ्री हो चुके थे खेल के। यहाँ पे आपको ज़रा एक व्यू दिखाऊंगा, व्यू चेक करें, ग्रीनरी चेक करें, दरख्त चेक करें, एंड इट्स अ रेजिडेंशियल एरिया। ये यहाँ पे घर है, ये देखिए ये घरों वाला एरिया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी जंगल में लेके फिर रही हूँ। ये इतना खूबसूरत स्ट्रीट व्यू ज़रा चेक करें आप इसका। सारे यहाँ पे घर हैं एंड घरों के अंदर इतनी खूबसूरती। ये एरिया मुझे बड़ा ही पसंद है। जब मैं ड्राइव करती हूँ ना खुद, तो मैं फिल्म तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आज कहा इसलिए आपको दिखाती हूँ। ज़रा चेक करें यहाँ की ब्यूटी। और समर के ये रंग होते हैं। विंटर में सारे कहते थे गुल कभी आपके पास घास नज़र आएगी कि नहीं आएगी, तो देख लें ना सिर्फ घास नज़र आती है, लेकिन ऐसे हरे भरे हो जाते हैं जैसे लगता है कभी स्नो यहाँ पे हुई नहीं थी। और फिर जैसे ही विंटर आएगा फिर स्नो ही स्नो हो जाएगी। तो ये वही वाली बात है, हर चीज़ को देखने का अपना पर्सपेक्टिव होता है। मुझे मेरा ख्याल है कि ये सारे वेदर्स को हम तो इंजॉय करते हैं, विंटर से लेके समर, स्प्रिंग, फॉल, सब कुछ हम लोग इंजॉय करते हैं। चलें आपको लेके चलते हैं, पहले कार वॉश करवाएंगे फिर कॉफ़ी पे निकलते हैं। ये आ गया इनका, ये चेक करें कितना प्यारा छोटा सा एक कैंप बनाया है इन्होंने, ये देखें, हाँ वेरी नाइस। चलें कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं, ऑर्डर दे चुकी हूँ मैं,
और कैंप डे को ये लोग करते हैं, आई थिंक स्पॉन्सर करते हैं, तो इनको ये बड़ा सेलिब्रेट करते हैं इसको। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। चलें अब कॉफ़ी का वेट करते हैं, आए तो भाई चलते हैं, लेके चलते हैं कॉफ़ी। डॉक्टर साहब बैठ चुके हैं उधर। आज मैंने ना मफ़िन भी बाई किया है, मुझे मफ़िन भी खाना है। आई लव मफ़िन। ये वाला मफ़िन है जो मुझे बड़ा पसंद है, ये वाला स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक वाला। अगर आपके पास है तो ट्राई करना। अभी दिखाती हूँ आपको, जब लूँगी आएगा तो दिखाती हूँ मैं आपको। जी आ गई, ये देखिए डॉक्टर साहब आ गया। ये कहीं को नहीं चलते, लीक हो जाएगा। ट्राई करो, गर्म तो नहीं हो गया? कैसा बेहतरीन। चलें जी, हम लोग आए। मैं गई हुई थी मॉल और मैंने ना वीडियोस नहीं बनाई वहाँ पे, क्योंकि बड़ा चल चल के थक के हम लोग वापस आए हैं। और उसके बाद कुछ ग्रॉसरीज लेनी थी, वो हमने नहीं लगाया, वो उसको बनाएंगे, फिल्म करेंगे। तो अभी मेरा डॉक्टर साहब आ गए हैं। खाना बनाना नहीं है, जो दावत का खाना पड़ा है हम वही खाएंगे। और यहाँ पे संडे के दिन हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, वो आ जाते हैं, तो फिर उनके साथ हम बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। तो संडे की जो कॉफ़ी है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। ये देखें ना क्या खूबसूरत इन लोगों ने सजावटें की हैं, क्योंकि ये लोग इनका ना कुछ कैंप का कुछ चक्कर होता है। ये सपोर्ट करते हैं किसी चैरिटी को या कुछ इस तरह से, तो जिस हिसाब से तो उस हिसाब से ये लोग सजावटें वगैरह कर देते हैं। चलिए अब हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, फिर जब घर जाएंगे तो फिर दोबारा मिलेंगे। ये हम लोगों को ना एक नया है मफ़िन है, स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक इसका नाम है मफ़िन का। एंड ये डॉक्टर साहब ने उसे ऐसे कहा कि ये ट्राई करते हैं। मैं नई चीज़ें नहीं ट्राई नहीं करती हूँ, ये ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट मफ़िन। इसके अंदर देखिए क्रीम भी है। अगर आपको मिले तो ट्राई कीजिएगा एंड देन मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। बहुत ही मज़े का। साथ में मेरी कैपेचिनो बनी नहीं थी, वो बना के दे के गए हैं। मज़े है ना। तो हम लोग अब हो चुके हैं रात के 9 का टाइम, और बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। कॉफ़ी पी, फ्रेंड आ गए थे, उनसे गप्पे शप्पे लगाई हैं, और बस अब हम घर जा रहे हैं। अभी तक सुबह देख के आपको लग रहा है कि रात के 9 हैं। रात के 9 हो चुके हैं जनाब जी। तो मैं घर आ गई हूँ। हम लेके आए हैं जी मिल्क, आपको मैंने कहा दिखा दूँ। और ये जो पूरा रास्ता ये घूमता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बड़ा ही मैंने मुश्किल से इसको। ये हमने 2 लिए हैं जी गेटरेट्स। इन वेवरेस अंदर नहीं रखना, फ्रिज ऑलरेडी हैं। उसके बाद हमने लिए जी 5 योगर्ट्स, 2 3 4 एंड देन 5 योगर्ट्स। उसके बाद हमने लिए हैं जी ये स्मार्टीज़ के पैक्स। मेरा गीला गीला हो गया हो भाई ना। 3 1 2 दिस। आज मैं बैग लेके जाना भूल गई, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब वो जो उनको मैंने पिक करना था, मैंने कार वॉश करवानी थी, तो मैंने BMW निकाली थी, उसमें मेरे पास एक्स्ट्रा बैग्स नहीं होते हैं। ये एक बैग $2 का है, $2 का। डॉलर स्टोर तो ਤੁਸੀਂ शॉपिंग करो, दिस काइंड ऑफ बैग डॉलर स्टोर दे लोगो दे नाल इट्स ओनली 25 सेंट to 35 सेंट्स एंड दिस इज फॉर $2। महंगा स्टोर तो महंगी शैयां, कसमें तंग आई हैं मैं वेख। पहले मैं क्या 2 खरीदी, मैं क्या मैंने 1 दे एंड देन दिस 1 क्योंकि मेरे पास हज़ारों बैग्स हैं। मैंने कहा ये मैंने एक्स्ट्रा $4 के बैग्स। मैंने इसके साथ मैंने लिए जी एग्स, एक बैब्रस के फेवरेट हैं ये। बैब्रस को इतने पसंद है ना एग्स। 3 4 एंड देन 5। सो ये हैं जी सारी की सारी चीज़ें। बैब्रस पे पीछे कर थोड़ा कैमरा नजर आता है, मैं ही नजर आती पी सिर्फ 4 पीछे 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 दैट्स इट। तो चले जी, ये थी सारी की सारी चीज़ें। अब हमारे पास ना एक मुसीबत ये है कि अभी तक हमारे पास दावत का खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा। इतना थोड़े लेफ़्ट ओवर थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लेफ़्ट ओवर थे, थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था। लेकिन फिर हमने सैटरडे को पिज़्ज़ा खा लिया एक दिन पहले, और कल हमने क्या खाया, थोड़े थोड़े बच्चों ने चीज़ें खाई। अभी आज भी पड़ा है, आई हैव नो आइडिया। अभी मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन और दावत का खाना चलेगा, और बच्चे मेरे तंग आ जाते हैं। इसीलिए मैं जब भी दावत करती हूँ, लोग खुश होते हैं दावतें करके कि उनको अगला हफ्ता खाना नहीं पकाना पड़ेगा, मैं दुखी हो जाती हूँ। ऑल्दो मैं बड़ा कंट्रोल क्वांटिटी करके भी बनाऊंगी ना, तो भी मेरे से गलतियां हो ही जाती हैं। मैं आई हैव नो आइडिया कि क्या करूं क्या ना करूं। तो अब पहले इन चीज़ों को समेटते हैं। थोड़ी सी चीज़ें, फ्रिज ऑलरेडी मेरे फुल है, आई हैव नो आइडिया कि मुझे इसको किस तरह से अंदर समेटना है। ये समेटते हैं एंड फिर वापस आते हैं। फिर आपको फ्रिज की ज़रा हालत भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है
फ्रिज की हालत है बहुत ज़्यादा भरी भरी, लेकिन उस भरी भरी में से भी हमने चीज़ें समेट लेनी है। चले जी, अब क्या हुआ है कि दजाना का तो दिल आ गया तंग हमारे दावत के खाने खा खा के, तो उसने मुझे बोला कि मुझे नूडल्स बना के दें, तो उसके लिए मैं बनाने लगी नूडल्स। नूडल्स में है कितने, आज मैं इतने अरसे के बाद इसको नूडल्स बना के दे रही कि मुझे नूडल्स मिले ही नहीं अंदर से, ढूंढ लगी हुई है इसमें। आ रही है एक सेकंड, Did you figure it out? I'm getting to the part. अच्छा भाई, हम लोग आज कर रहे हैं जी अपनी कॉफी मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट। मैं नहीं कर रही, एक्चुअली बैबरस कर रही है, और बैबरस ढूंढी जा रही है चीजें वीडियोस। मैंने कहा तोड़े से नहीं, मैनू नहीं पता, तुसी आप ही अपने काम करो। चलो जी, निकल जाना को बना के दे रही नूडल्स। हम लोग तो वही खाना खाएंगे जो हम खाते हैं, जो पड़ा होगा भाई वही खाना है। इतना खाना है, ऐसे नहीं खाना तो मुकना के दें। बच्चों सीजर्स के दिन मेरे किचन दे They're here in the sink. सीजर हरों को धोना से ना पाए कर। I didn't. Wait, I used it for something like actually dirty. I forgot. किश What है it was. की Forgot बोलते what हैं it was. ऐसा जिले में तो सीजर्स धोपन वास्ते पे हैं। चलो इसको भी तोड़ना, टूटा हुआ Okay, but this is. इसमें ना मैं थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा चीजें ऐड करती हूँ, वो तो जाना को पसंद आती है। Maybe you just use the. इन द मीनवाइल मैं ना जल्दी पहले डॉक्टर साहब के लिए अंडे शंडे भी बना लूँ, और हम लोग बस नाश्ता खाना खाने लगे हैं, भूख लग गई हम सबको। तो इसको हम बनाते हैं, उसके बाद मैं क्या खाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चले जनाब, 9:30 हो गए हैं और घर के सारे काम डन। हमने लेफ्ट ओवर खाने शाने खा लिए, बच्चों ने खाने खा लिए हैं, और सब चीज़ें डन करने के बाद अब मैं बंद करने लगी हूँ हमारा किचन एंड हमारा ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे मैं लाइट्स वगैरह बंद कर देती हूँ। जाने से पहले मैंने सोचा कि आपको ज़रा बाहर का व्यू दिखा दूँ ज़रा। ये चेक करने भाई, ये है जी बाहर का व्यू। इस वक्त हो चुके हैं 9:30 और सूरज अभी आपको नज़र आ रहा है, वो सूरज अभी गुरूब हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो हमारे पास जनाब ऐसे ही वेदर होता है। हमारे पास जनाब समर में बहुत लंबे दिन होते हैं, विंटर में जितने छोटे होते हैं समर में उतने लंबे होते हैं। हमारा तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे सुबह हो जाती है, मॉर्निंग सनराइज़, एंड अराउंड सनसेट होता है अराउंड 11 PM। तो ये सारे चक्कर है, इस वजह से आप लोगों को लगता है कि बाहर इतनी रोशनी है, गुल कहती हैं रात हो गई है, तो जनाब रात हो गई है। सेम ऐसे ही जब विंटर में हमारे पास बहुत अंधेरा होता था, आपको रात लगती थी लेकिन वो हमारे पास सुबह होती थी। तो यहाँ पे सर्दियों में बहुत छोटे दिन और विंटर में बहुत लंबे दिन होते हैं। तो चलें जनाब, ये व्यू आप देखें, इंजॉय करें, और साथ में लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।